हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एमजीसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं फुल लेंथ टेस्ट नंबर 7, जिसमें आपसे कंप्लीट सिलेबस पूछा जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का पेपर। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट। हमारे काम की चीज ये है कि हमें एक कोई सत्य कथन इसमें से चुनना है। पहला दिया गया है ट्रेकिया इज ए पार्ट ऑफ एक्सचेंज जोन। जी नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि ट्रेकिया जो है वो एक्सचेंज जोन का नहीं, कंडक्टिंग जोन का भाग है। कि श्वास नली विनिमय क्षेत्र का भाग है। जी नहीं, श्वास नली विनिमय क्षेत्र का नहीं, श्वास नली चालन क्षेत्र का भाग है जो है ना। दूसरे में दिया गया है बाइंडिंग ऑफ O2 विद हीमोग्लोबिन प्राइमरली डिपेंड्स ऑन PO2। कि ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ बंधन प्राथमिक रूप से PO2 पर निर्भर करता है। यह बात सही है कि किसी भी गैस का हीमोग्लोबिन से जुड़ना उसके स्वयं के आंशिक दाब पर निर्भर करता है। मतलब बी वाला स्टेटमेंट हमारा कैसा है, सही है। PO2 एल्वुलाई इज 40 mm ऑफ Hg। कि कूपिकाओं में PO2 कितना होता है, 40 mm ऑफ Hg होता है। ये बात गलत है, क्योंकि कूपिकाओं में 104 mm ऑफ Hg होता है। ठीक है। नेक्स्ट में दिया गया है न्यूमोटैक्सिक सेंटर इंक्रीजेस द इंस्पिरेशन टाइम। यहां पर इंक्रीजेस नहीं है, यहां पर डिक्रीजेस। मतलब ये बात भी कैसी है, गलत है। मतलब हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट। हमारे काम की चीज ये है कि कितने मिलान जो है वो कैसे है, सही है। पहला, टू चैम्बर हार्ट किसमें पाया जाता है, एम्फीबिया में। कि दो कक्षीय हृदय उभयचर में होता है। जी नहीं, उभयचर में जो है वो तीन कक्षीय हृदय पाया जाता है। दो कक्षीय हृदय मिलता है किसमें, वो मिलता है मछलियों में। थ्री चैम्बर्ड हार्ट, उसमें दो ऑरिकल होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। हाँ जी, ये बात सही है कि तीन कक्षीय हृदय में दो आलिंद और एक निलय होता है। ये बात कैसी है, सही है। थर्ड में दिया गया है कि थ्री चैम्बर्ड हार्ट में टू वेंट्रिकल एंड वन ऑरिकल होता है। कि तीन कक्षीय हृदय में दो निलय और एक आलिंद होता है। ये बात कैसी है, गलत है। फोर चैम्बर हार्ट में टू वेंट्रिकल और टू ऑरिकल होते हैं। ये बात भी कैसी है, सही है। मतलब हमारे कितने स्टेटमेंट इसमें सही है, दो। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है स्टेटमेंट दिए गए हैं यहां पर द एपिथेलियल सेल्स ऑफ बोमेन कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट। ये बात सही है कि बोमेन कैप्सूल की जो एपिथेलियल सेल्स होती है ना, पोडोसाइट कहते हैं। आर अरेंज्ड इन एन इंट्रिकेट मैनर सो एज टू लीव सम माइन्यूट स्पेसिस कॉल्ड फिल्ट्रेशन स्लिट और स्लिट पोर। ये बात एकदम सही है कि बोमेन संपुट की उपकला कोशिकाएं पोडोसाइट कहलाती हैं, जो विशेष प्रकार से विन्यासित होती हैं, जिनसे कुछ छोटे छोटे अवकाश बीच में रह जाते हैं, जिसे निश्चिंदन खांच या खांच छिद्र कहते हैं। दूसरे में कहा गया है ऑन एन एवरेज 1100 टू 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय किडनी पर मिनट। ये डाटा कैसा है, सही है। विच कॉन्स्टिट्यूट रफली एज टू 1/5 ऑफ द ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। ये बात भी कैसी है, सही है। मतलब हमारा स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही कैसे हैं, करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। कि हमारे शरीर में उपास्थि पाई जाती है। कहां पाई जाती है, टिप ऑफ नोज में। जी हां, बिल्कुल पाई जाती है। ईयर पिन्ना में, तो हां, ईयर पिन्ना भी जो है वो कार्टिलेज के बने हैं। ये बात भी सही है। बिटवीन एडजेसेंट बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, कशेरुक दंड की निकटवर्ती अस्थियों के मध्य में। हाँ जी, यहां पर भी पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। हमें चुनना है ये। अबाउट विसरल नर्वस सिस्टम, हमारे काम की चीज ये है, हमें इसके बारे में बताना है। विसरल नर्वस सिस्टम के निम्न में से कौन सा कथन या कौन से कथन अंतरांगी तंत्र के बारे में सही है। पहला, इट इज ए पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जी हां, ये बात कैसी है, सही है कि ये जो विसरल नर्वस सिस्टम है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही भाग होता है। इट कॉम्प्राइजेज द कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व्स गैंग्लिया एंड प्लेक्सस। ये बात भी सही है। यह तंत्रिकाओं के सम्मिश्र गैंग्लिया और प्लेक्सस का बना होता है। मतलब स्टेटमेंट 2 भी हमारा कैसा है, सही है। इट कॉन्स्टिट्यूट द कनेक्शन बिटवीन CNS एंड द विसरा।
कि यह सीएनएस जैसा कि अपन ने कहा केंद्रीय तंत्र का तंत्र व अंतरांगों जैसा कि नाम में ही छुपा हुआ है कि मध्य संबंध बनाता है, मतलब ये बात भी कैसी है, सही है। मतलब हमारे तीनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं, करेक्ट हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, डी, ट्रू, ट्रू और ट्रू। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है विच इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट, हमें इनमें से गलत कथन को जो है वो चुनना है। पहला दिया गया है IP3 इज ए सेकेंडरी मैसेंजर, हाँ ये बात सही है ना। CAMP IP3 और कैल्शियम आयन जो है वो सेकेंडरी मैसेंजर की तरह कार्य करते हैं। एल्डोस्टेरोन इज ए प्रोटीन हार्मोन, देखिए एल्डोस्टेरोन एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित होने वाला हार्मोन है और एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित होने वाले हार्मोन स्टेरॉइड नेचर के होते हैं, मतलब ये बात कैसी है, गलत है। ग्लूकोकोर्टिकोइड आर इन्वॉल्व्ड इन रास सिस्टम, रास में आप जानते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन में आता है और एल्डोस्टेरोन ग्लूकोकोर्टिकोइड नहीं है, वो मिनरलोकोर्टिकोइड है, मतलब सी भी हमारा कैसा है, गलत है। MSH इज नॉट सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, कि MSH पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा स्रावित नहीं होती है, ये बात गलत है क्योंकि MSH पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा ही स्रावित होता है। मतलब बी, सी और डी हमारा कैसा है, गलत है। जो गलत है वही हमारा क्या है, सही है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है इसमें, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर बोन, ब्लड एंड कार्टिलेज। एनसीईआरटी ने इन तीनों के बारे में कहा है ये तीनों के तीनों ही क्या हैं, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। ऑल आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, हाँ जी ये बात सही है कि सभी के सभी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। फाइबर एंड मैट्रिक्स प्रेजेंट इन ऑल, के सभी में तंतु और आधात्री उपस्थित है। आधात्री तो उपस्थित है लेकिन ब्लड में फाइबर्स नहीं होते हैं, मतलब ये बात कैसी हो जाती है, गलत हो जाती है। ऑल आर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ये बात गलत है क्योंकि सभी के सभी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब ये बात भी कैसी हो गई, गलत हो गई। ऑल आर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल ये नहीं है, मतलब ये बात भी कैसी है, गलत है। हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है, यहां पर एक डायग्राम दिया गया है, आप जानते हैं ये क्या है, ये लीच है, ये जोंक है, ये हिरुडिन एरिया है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन डायग्राम, और आप जानते हैं कि ये एनिलिडा में आता है। कौन से फाइलम का मेंबर है, ये एनिलिडा का है। इट इज मोनोसियस एनिमल, हाँ जी ये बात कैसी है, सही है। ये कैसा होता है, मोनोसियस होता है। मोनोसियस का मतलब होता है जिसकी एक बॉडी में ही मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है। तो एनसीईआरटी में दिया गया है कि लीच और साथ में अपना अर्थवर्म जो होता है उन दोनों में ही क्या पाया जाता है, मोनोसियस कंडीशन पाया जाता है। इट इज सीलोमेट एनिमल, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। अगर आप देखें तो एसके हेलमंथीस तक क्या रहता है, स्यूडोसिलोमेट, और एनलिडा से लेकर पूरे क्वाड्रेटा तक क्या रहता है, सिलोमेट। तो ये भी कैसा है, सिलोमेट है, मतलब ये बात भी कैसी है, सही है। और एनलिडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी पाया जाता है कि बंद प्रसंचरण तंत्र उपस्थित होता है, तो हाँ जी बिल्कुल होता है। हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड हेयर्स ऑन द हेड अपीयर्स, ये है 5th मंथ। ये एनसीईआरटी का सीधा सीधा क्वेश्चन है कि पहली बार जो गर्भ है उसकी गतिशीलता में कब देखने को मिलती है, तो वो 5वें महीने के बाद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में दिया गया है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। अगर आप देखें तो एनसीईआरटी ने एड्स और हेपेटाइटिस बी के बारे में कहा है ना, कि ये जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है और ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से फैल सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल फैल सकते हैं। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड से फैल सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल फैल सकते हैं। ये संदूषित रक्त के आधान से फैल सकते हैं, बिल्कुल फैल सकते हैं। शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड इंजेक्शन नीडल्स, संक्रमित सुइयों के साझे प्रयोग से फैल सकते हैं, बिल्कुल फैल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है एक्सेप्ट फॉर ए एंड बी एंड एचआईवी इंफेक्शन। ये एनसीईआरटी का एक स्टेटमेंट उठाया गया है जहां पर 3 बीमारियों का जिक्र उन्होंने करा है, जिनमें से उन्होंने एक का जिक्र तो यहां छोड़ दिया है, बाकी 2 को उन्होंने हटा दिया है। यहां पर जो 2 का जिक्र है, एक उसमें है हर्पीज और एक है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अदर डिजीज आर कंप्लीटली क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपर्ली। यहां पर ए और बी क्या है कि ए, बी तथा एचआईवी संक्रमण को छोड़कर सभी यौन रोग पूरी तरीके से कैसे हैं,
उपचार योग्य हैं बशर्ते कि इन्हें शुरुआती अवस्था में ही पहचाना जाए। तो यहां पर ए और बी क्या है, वो है हमारा हेपेटाइटिस बी और जेनाइटल हर्पीज। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन स्टेटेड दैट, कि स्वतः जनन का सिद्धांत वर्णित करता है। इसमें यह कहा गया था कि जीवन की उत्पत्ति अजीवित पदार्थों से अपने आप हुई है। जो है लाइफ अराइज फ्रॉम लिविंग फॉर्म, जी नहीं। लाइफ कैन अराइज फ्रॉम बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, कि जीवन जीवित और अजीवित दोनों से उत्पन्न हुआ है, जी नहीं। लाइफ कैन अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ओनली, कि जीवन केवल निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न होता है। और लास्ट में दिया गया लाइफ अराइजेस स्पॉन्टेनियसली नाइदर फॉर लिविंग नॉर फ्रॉम नॉन लिविंग। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, कि जीवन केवल निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में दिया गया है कंसीडर द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट। हम इनके बारे में बात करते हैं 1 2 3 4 5। फिर बाद में क्या पूछा गया है इनके बारे में, इनके बारे में दिया गया है कि 5 कथनों को पढ़ते हैं। फिर यहां पर दिया गया कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। कि अस्थमा इज एन एलर्जिक कंडीशन, ये बात सही है कि दमा एक एलर्जिक विकार है। एसोसिएटेड विद इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल दस प्रोड्यूसिंग वी साउंड, के दमा एक एलर्जिक विकार है जिसमें श्वसनी और श्वसनाकाओं की शोथ के कारण श्वासन के समय घरघराहट की आवाज आती है। हाँ जी, ये बात कैसी है, सही है। मतलब ये हमारा कैसा है, ट्रू है। दूसरे में दिया गया है गैसियस एक्सचेंज कैन नॉट अकर बिटवीन द टिश्यू एंड ब्लड। आप जानते हैं कि गैसियस एक्सचेंज दो जगह पे होता है, एक होता है एल्वोलाई और ब्लड के बीच में, और दूसरा होता है टिश्यू और ब्लड के बीच में। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि वहां पर हो ही नहीं रहा है, मतलब ये बात कैसी हो जाती है, फॉल्स। दूसरे में कहा गया है ऊतक व रक्त के बीच गैसीय विनिमय नहीं हो सकता है, ये बात कैसी है, गलत है। तीसरे में दिया गया है द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स लीडिंग रिबकेज डाउनवर्ड्स, ये डाउनवर्ड्स नहीं है, ये अपवर्ड्स एंड फॉरवर्ड कंडीशन है। मतलब ये बात भी कैसी है, फॉल्स है। कि बाह्य अंतरा परसुक पेशी के संकुचन से पसलियों का पंजर नीचे जाता है, जी नहीं। जब आप इंस्पायरेशन करते हैं, जब आप अंतःश्वसन करते हैं, तो जो हमारी रिब केज है वो कहां आती है, बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ। मतलब ये बात कैसी लिखी है, गलत लिखी है। 4 में दिया गया है द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन द थोरैक्स इज सच दैट एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन द पल्मोनरी कैविटी। ये बात कैसी है, सही है। ये एनसीईआरटी का हूबहू स्टेटमेंट उठाया गया है, क्या कि वक्ष में फेफड़ों की शारीरिक व्यवस्था ऐसी होती है कि वक्ष गुहा के आयतन में कोई भी परिवर्तन फेफड़ों की गुहा में क्या हो जाएगा, प्रतिबिंबित हो जाएगा। और लास्ट में दिया गया है नेजल चैम्बर ओपन्स इनटू फेरिंग्स, कि नेजल चैम्बर जो है वो फेरिंग्स में ओपन होता है। हाँ जी, ये बात सही है। और फेरिंग्स क्या है, एक कॉमन पाथवे होता है किसका, फूड का और एयर का, जो उन्होंने बाद में लिखा है। मतलब ये बात भी कैसी है, ट्रू है। तो हमारा सीक्वेंस क्या मिला, टी एफ एफ टी टी, जो हमें देखने को मिल रहा है किसमें, बी में, टी एफ एफ टी टी। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिए गए हैं स्टेटमेंट, एंजाइना कैन अकर्स इन मैन एंड वुमेन ऑफ एनी एज, ये बात सही है, एनसीईआरटी में ऐसा दिया है। क्या दिया गया है कि एंजाइना पुरुष व स्त्री दोनों में किसी भी उम्र में हो सकता है, बट इट इज मोर कॉमन अमंग द मिडिल एज एंड एल्डरली, लेकिन मध्यावस्था तथा वृद्धावस्था में यह सामान्यतः होता है, यह बात कैसी है, सही है। दूसरे में कहा गया है कोरोनरी आर्टरी डिजीज often referred to as atherosclerosis affect the vessel that supply blood to the heart muscle, ये बात भी कैसी है, सही है। मतलब हमारे कथन एक और कथन दो दोनों ही कैसे हैं, सही हैं, जो हमें देखने को मिल रहा है कहां पर, डी में। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट, हमें इसमें से कोई सही कथन जो है वो चुनना है। द जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स हैव रिड्यूस्ड हेनले लूप, ये बात गलत है। आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में दो टाइप के नेफ्रॉन पाए जाते हैं, एक होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक होते हैं जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का हेनले लूप छोटा होता है, जबकि जक्स्ट्रामेडुलरी का हेनले लूप काफी ज्यादा डेवलप्ड होता है। मतलब ये बात कैसी है हमारी, गलत है। कि सानिध मध्यांश वृक्काणु में हेनले लूप हिरासित होते हैं। वासा रेक्टा आर वेल डेवलप्ड इन कॉर्टिकल, देखिए अभी आपको बताया कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन के हेनले लूप कैसे हैं, छोटे हैं,
और हेनले लूप के समानांतर जाने वाली वेसल को ही क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा। जब जिसमें हेनले लूप ही ज्यादा डेवलप नहीं है तो वासा रेक्टा भी ज्यादा डेवलप नहीं मिलेगा। मतलब ये बात भी कैसी है, गलत है। नेक्स्ट में देखो, द पीसीटी एंड डीसीटी आर सिचुएटेड इन द मेडुलरी रीजन, ये बात भी गलत है क्योंकि दोनों के दोनों ही कहां होते हैं, दोनों के दोनों ही कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। मतलब ये बात भी कैसी है, गलत है। लास्ट में दिया गया है, द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप एक्सटेंड एज द डीसीटी, कि हेनले लूप की आरोही भुजा ही बाद में जाके किसमें बदल जाती है, डीसीटी में। तो हाँ जी, ये बात कैसी है, सही है। और हमें चुनना क्या था, करेक्ट। करेक्ट आंसर हमारा क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स आर सिंगल, ये है हमारे काम की चीज, सिंगल इन नंबर है। तो आप जानते हैं कि सैक्रम कैसा होता है, सिंगल, हाँ जी होता है। कॉसिक्स कैसा होता है, सिंगल, हाँ जी होता है। स्टर्नम कैसा होता है, सिंगल, हाँ जी होता है। फ्लोटिंग रिब्स 2 पेयर्स होते हैं, तो ये सिंगल नहीं है। टेम्पोरल बोन भी पेयर्ड होते हैं, ये भी सिंगल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या है, ए, बी और सी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है, सिलेक्ट द ऑप्शन फॉर द करेक्ट मैच, हमें ये चुनना है। पहला दिया गया है यूनिपोलर न्यूरॉन, क्या ये यूनिपोलर न्यूरॉन सेरेब्रल कॉर्टेक्स में है, जी नहीं, यूनिपोलर न्यूरॉन एम्ब्रियोनिक कंडीशन में पाए जाते हैं। तो ये हमारा कैसा हो गया, गलत। बाइपोलर न्यूरॉन रेटिना ऑफ आई में पाए जाते हैं, हाँ जी ये बात सही है कि बाइपोलर न्यूरॉन जो है वो आंखों की रेटिना में पाए जाते हैं। मल्टीपोलर कहां मिलते हैं, मल्टीपोलर हाइड्रा में नहीं मिलती है, हाइड्रा में मिलता है एपोलर न्यूरॉन, यहां पे मिलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। और मल्टीपोलर कैसा है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स का, यहां पर क्या दे दिया, एम्ब्रियोनिक, मतलब ये बात भी कैसी है, गलत है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, इसमें बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है पैराथायरॉयड ग्लैंड, फिर यहां पर एक स्पेस है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, और इनसे पूछा गया कि क्या फिल द ब्लैंक्स है। यहां पर उनकी कैटेगरी है, यहां पे हार्मोन है और यहां पर वो काम है। तो पैराथायरॉयड हार्मोन जो स्रावित करता है वो है पेप्टाइड हार्मोन, और उस पेप्टाइड हार्मोन का नाम है पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन जो रेगुलेट करता है किसको, कैल्शियम आयनों को, जो हमें देखने को मिल रहा है किसमें, पेप्टाइड है, पेप्टाइड है, पैराथायरॉयड है, जी हां, हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में देखते हैं हाइंड विंग्स, आप जानते हैं कि हाइंड विंग्स ऑफ कॉकरोच ये कहां से अराइज होते हैं, तो ये मेटाथोरेक्स से अराइज होते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, इसमें बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट हमारे काम की चीज है, विद रेफरेंस टू गिवन बिलो एनिमल्स। आप जानते हैं बूफो एक एम्फीबियन है, क्रोकोडाइल एक रेप्टेलिया है, पैवो एक बर्ड है, और ये तीनों क्या है, मैमल्स हैं। मतलब यहां पर एम्फीबिया दिया है, रेप्टाइल दिया है, बर्ड दिया है और मैमल दिया। अब इनके बारे में पूछा गया है कि ऑल आर बिलोंग्स टू सेम क्लास, तो सेम क्लास में है, जी नहीं, ये सेम क्लास में नहीं है क्योंकि कुछ एम्फीबिया हैं, कुछ रेप्टाइल हैं और कुछ बर्ड्स और मैमल्स हैं। ऑल आर बिलोंग्स टू द सेम सुपर क्लास, हाँ सुपर क्लास सबकी कैसी है, सेम है, क्योंकि सभी के सभी टेट्रापोडा में आते हैं। कौन सी सुपर क्लास है ये, टेट्रापोडा। टेट्रापोडा मतलब जिनमें 4 पैर होते हैं। तो हाँ जी, इन सभी में कितने पैर हैं, 4। ऑल आर बिलोंग टू फ्रॉम डिफरेंट फाइलम, नहीं फाइलम डिफरेंट नहीं है, फाइलम सबका कॉमन है और वो क्या है, कॉर्डेटा है। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में स्टेटमेंट दिए गए हैं, सेवरल मेमोरी डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म ए वाइडर मेमोरी एम्पुला कनेक्टेड टू द लैक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट, ये बात कैसी है, सही है कि कई स्तन वाहिनियां मिलकर एक बृहद स्तन तुम्बिका बनाती हैं, ठीक है, जो दुग्धवानी लैक्टिफेरस डक्ट में खुलती है, बिल्कुल ठीक है, जिससे कि दूध स्तन से बाहर निकलता है। मतलब हमारा कथन एक कैसा है, सही है। दूसरे में दिया गया है, स्पर्मेटिड एंड स्पर्मेटोजोआ आर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, कि शुक्राणु प्रसु और शुक्राणु दोनों ही कैसे अगुण संरचना है, हाँ जी ये भी सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है कि दोनों कथन 1 और 2 सही है। तो करेक्ट आंसर हमारा इसमें क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, हमें ढूंढना है ये वाला। क्या एमटीपी को एआईटी में शामिल किया गया है, एआईटी मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, जी नहीं, ये उसका हिस्सा नहीं है। मतलब ये कैसा है, गलत है, और जो गलत है वही हमारा क्या है, सही है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, ए है। आईसीएसआई एआईटी का हिस्सा है, हाँ जी ये दिया गया है। और सिफिलिस क्या, वीडी, वीडी का मतलब होता है यहां पर एसटीडी,
जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं उन्हें ही वीडी मतलब वेनरल डिजीज भी कहा जाता है। हाँ जी, सिफिलिस जो है एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। क्या एचआईवी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है? हाँ जी, वो भी है। तो हमारा करेक्ट क्या था? ए। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा जो है। नेक्स्ट नेक्स्ट में ये डायग्राम दिया गया है किसका? ये दिया गया है पेपेवर सोमनीफेरम का। पेपेवर सोमनीफेरम का जो है, ठीक है। अब इन्होंने पूछा क्या है? फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट केमिकल। अबाउट केमिकल, इससे जो केमिकल निकलता है वो क्या है? मॉर्फिन है। विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम गिवन प्लांट, कि दिए गए पौधे से प्राप्त किए जाने वाले रसायन के बारे में सही कथन का चयन करें। कि देयर रिसेप्टर आर प्रेजेंट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये बात गलत है। एनसीईआरटी ने दिया गया है कि इसके जो रिसेप्टर हैं सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम व जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पाए जाते हैं। अब जरा ऑप्शन देख लेते हैं। गिवन एज पेनकिलर, हाँ जी, मॉर्फिन एक अच्छा पेनकिलर होता है, ये बात कैसी है? सही है। हमें यहां जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? बी। हैविंग हेलुसिनेशन प्रॉपर्टी, जी नहीं, इनमें हेलुसिनेशन की प्रॉपर्टी नहीं होती है। इट्स रिसेप्टर आर प्रेजेंट ओनली ऑन सीएनएस, ये गलत है, ओनली नहीं लगाना था, जीआईटी में भी होते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है इसमें? बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है हु गेव द टर्म सॉल्टेशन, ह्यूगो डी ब्रीज। आप जानते हैं कि म्यूटेशन थ्योरी किसने दी है? ह्यूगो डी ब्रीज ने दी है। करेक्ट आंसर इसका क्या है? सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ये बात कैसी है? सही है कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का बंधना प्राथमिक तौर पर O2 के आंशिक दाब से संबंधित है, यह बात एकदम करेक्ट है। A parabolic curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin with O2 is plotted against PO2। तो वहां पर पैराबोलिक नहीं है, वहां पर सिग्मोइड कर्व मिलता है हमें, जो है ना, कि हीमोग्लोबिन की O2 से प्रतिशत संतृप्ति को PO2 के सापेक्ष आलेखित करने पर परवलयकार, जी नहीं, परवलयकार नहीं है, उसका सही आंसर है सिग्मा, है ना, सिग्मोइड कर्व मिलता है। मतलब हमारा पहला कैसा है? सही है, और दूसरा कैसा है? गलत है। जो हमें देखने को मिल रहा है कहां? बी में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? बी है कि कथन एक सही है परंतु कथन दो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट पे दिया गया है आउटर कवरिंग ऑफ हार्ट, इसे कहते हैं पेरिकार्डियम। सबसे सिंपल सवाल है ये जो कि हार्ट की कवरिंग क्या कहलाती है? पेरिकार्डियम कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यहां पे ये काम की चीज है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? प्रोटोनेफ्रिडिया क्या प्लेनेरियम पाए जाते हैं? हाँ जी, प्लेनेरिया जो है प्लेटी हेलमिंथीज का सदस्य है और उनमें प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं। प्लेटी हेलमिंथीज में फ्लेम सेल्स भी होते हैं, हाँ जी, ये उन्हीं का नाम है। और ग्रीन ग्लैंड प्रॉन में पाए जाते हैं, हाँ जी, पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में फिर से स्टेटमेंट दिए गए हैं कि सम स्पेशलाइज्ड सेल्स इन आवर बॉडी लाइक मैक्रोफेज एंड ल्यूकोसाइट्स इन ब्लड एग्जिबिट अमीबॉइड मूवमेंट, ये बात सही है कि भक्षक कोशिकाएं होती हैं वो अमीबॉइड गति को प्रदर्शित करती हैं। कि हमारे शरीर की कुछ विशिष्ट कोशिकाएं जैसे रुधिर में मैक्रोफेज और ल्यूकोसाइट जो होती हैं वो अमीबीय गति प्रदर्शित करती हैं। मतलब हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट कैसा है? सही है। दूसरे में कहा गया है सीलियरी मूवमेंट अकर्स इन मोस्ट ऑफ आवर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स विच आर लाइंड बाय सीलेटेड एपिथेलियम, ये बात भी कैसी है? सही है कि हमारे अधिकांश आंतरिक नलिकाकार अंगों में जो पक्षमाभ उपकला से आश्रित होती है, पक्षमाभ गति होती है, ये बात कैसी है? सही है। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या है? डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है व्हेन ए न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इंपल्स, मतलब ये बात चल रही है कौन सी कंडीशन की? रेस्टिंग कंडीशन की। द एक्सोनल मेम्ब्रेन एज, कि जब एक न्यूरॉन कोई आवेग संचारित नहीं कर रहा होता है, मतलब वो किस अवस्था में है? वो विराम अवस्था में है। तो एक्सोनल झिल्ली होती है क्या? इम्परमिएबल फॉर ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, ये बात गलत है क्योंकि एनसीईआरटी ने लिखा है कि विराम अवस्था में उसकी पारगम्यता पोटेशियम आयनों के लिए अधिक और सोडियम आयनों के लिए कम होती है। मतलब ये बात कैसी हो जाती है हमारी? गलत हो जाती है। दूसरे में कहा गया इम्परमेबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म, ये बात सही है कि जो एक्सोप्लाज्म में नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होती है वो कहीं पर भी
नहीं जाती है। कंपेरेटिवली मोर परमिएबल फॉर सोडियम आयन, ये बात गलत है। कंपेरेटिवली मोर परमिएबल फॉर पोटेशियम आयन है वहां पर, कि सोडियम आयनों के लिए तुलनात्मक रूप से अधिक पारगम्य है, जी नहीं, पोटेशियम आयनों के लिए है। मोर नेगेटिव ऑन आउटसाइड, ये बात गलत है, क्योंकि आप जानते हैं कि विराम अवस्था में आप देखते हैं कि बाहर जो है वो धन आवेश होता है और अंदर जो है वो ऋण आवेश होता है। मतलब हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है ऑल ऑफ दीज रिप्रेजेंट दी मेजर रोल ऑफ थाइमस ग्लैंड, ये बात सही है, पूछ लेते हैं। इन ह्यूमंस एक्सेप्ट, ये कोई एक कार्य जो है वो नहीं कर रहा है, कि इनमें से सभी मनुष्यों में थाइमस ग्रंथि की प्रमुख भूमिका को दर्शाते हैं सिवाय एक के। डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट टू प्रोवाइड सेल मीडिएटेड, जी हाँ बिल्कुल सही बात है कि टी लिम्फोसाइट का जो टी नाम है वो आया ही कहां से है, थाइमस से है, मतलब ये बात कैसी है, सही है। डिफरेंशिएशन ऑफ बी लिम्फोसाइट, ये बात गलत है, क्योंकि आप जानते हैं कि बी लिम्फोसाइट का डिफरेंशिएशन कहां होता है, बोन मैरो में होता है, मतलब ये कैसा है, गलत है, और जो गलत है वही हमारा क्या है, सही है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है, स्टेटमेंट दिए गए हैं कि ब्लड इज ए फ्लूइड मस्कुलर टिश्यू, जी नहीं, ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कि रक्त एक तरल पेशीय, पेशीय नहीं तरल संयोजी ऊतक है। दूसरा, बोन इज ए स्पेशल एपिथेलियल टिश्यू, जी नहीं, ये भी कैसा है, कनेक्टिव टिश्यू है। मतलब हमारे दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं, गलत हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, ए है, क्योंकि कथन एक व कथन दो दोनों ही कैसे हैं, गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच एनिमल मीजोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउच, देखिए स्कैटर्ड पाउच जो होता है वो होता है एस्के हेलमंथीज में, है ना, कि किस प्राणी में मीजोडर्म बिखरी हुई थैली के रूप में पाई जाती है। तो हमें यहां पर ढूंढने हैं एस्के हेलमंथीस के मेंबर। एस्केरिस, जी हां एस्केरिस है। स्पॉन्जिला पॉरीफेरा का मेंबर है। फैसियोला प्लेटी का मेंबर है। एडम्सिया सिलेंट्रेटा का मेंबर है। एंसाइलोस्टोमा, जी हां ये भी है। तो हमारे ए और ई जो है वो क्या है, वो हमारे दोनों ही क्या है, एस्केलेमंथिस के मेंबर हैं। मतलब हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में दिए गए हैं फिर से स्टेटमेंट, द ओविडक्ट यूटरस एंड वजाइना कॉन्स्टिट्यूट द मेल रिप्रोडक्टिव डक्ट, जी नहीं, ये मेल नहीं, ये एक्चुअली में फीमेल के पार्ट्स हैं। क्या दिया गया है कि अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि मिलकर नर, नर नहीं, एक्चुअली में यहां पर क्या है, मादा सहायक नलिकाएं बनाती हैं। मतलब हमारा पहला वाला स्टेटमेंट कैसा है, गलत है। दूसरे में दिया गया है द मेमोरी ग्लैंड आर पेयर्ड स्ट्रक्चर, जी हां ये युग्मित संरचना है। दैट कंटेंट ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरियल अमाउंट ऑफ फैट, ये बात सही है, एनसीईआरटी ने ऐसा दिया है कि स्तन ग्रंथियां युग्मित संरचना है, जिनमें ग्रंथिल ऊतक और विभिन्न मात्रा में क्या पाए जाते हैं, वसा होते हैं। मतलब हमारा कथन एक कैसा है, गलत है, और कथन दो कैसा है, सही है। मतलब हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, और फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, तो यहां पर आएगा प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्ट्रोजन और ईस्ट्रोजन कॉम्प्लेक्स। Combination of IUDs are effective within 72 hours, यहां पर एक फिल इन द ब्लैंक्स ये हो जाएगा ऑफ क्वाइटस। मतलब फर्स्ट में वहां पे प्रोजेस्ट्रोजन और ईस्ट्रोजन है, दूसरे में 72 आवर्स है, तीसरे में यहां दिया गया ओरल पिल्स अल्टर द क्वालिटी ऑफ, यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स है सर्वाइकल म्यूकस। ये एनसीईआरटी के सीधे सीधे स्टेटमेंट हैं। टू प्रिवेंट एंड रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म, यूज ऑफ कॉन्डोम इज ए बैरियर मेथड पे काम करते हैं। ये किस पे कार्य करते हैं, बैरियर मेथड पे। अब यही चीज हमें कहां देखने को मिल रही है, ये चीज हमें देखने को मिल रही है डी में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है इसमें, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैचिंग, हमें ढूंढना है गलत, कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान है। एड्स एचआईवी की वजह से होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है, मतलब ये कैसा है, सही है। कैंसर पैदा करने वाले जीन ऑन्कोजीन होते हैं, हाँ जी ये बात भी सही है। बिनाइन ट्यूमर मास ऑफ मेटास्टेसिस होते हैं, जी नहीं, मास ऑफ मेटास्टेसिस जो है वो बिनाइन ट्यूमर नहीं, वो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं। मतलब ये कैसा है, गलत है, और जो गलत है वही हमारा क्या है, सही है। अल्फा इंटरफेरॉन बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर होते हैं, हाँ जी बिल्कुल होते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है इसमें, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट में दिया गया है द बोन्स ऑफ फॉर लिम्ब ऑफ वेल, वैट, चीता और मैन आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बिकॉज दे शेयर ए कॉमन एंसेस्टर्स, क्योंकि ये सब क्या है, ये होमोलॉजी शो करते हैं। और होमोलॉजी में क्या शेयर किया जाता है, दे शेयर ए कॉमन एंसेस्टर्स। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्डी टेंडनिंग, कॉर्डी टेंडनिंग कहां प्रेजेंट होते हैं? तो आप जानते हैं कि ये हमारे पास हार्ट है, हार्ट में हमारे पास वेंट्रिकल है, यहां पर लगे होते हैं कपाट, और कपाटों को पलटने से रोकने के लिए यहां पर लगी होती है पेपलरी मसल्स, और पेपलरी मसल्स से यहां पर अटैच होते हैं क्या, कॉर्डी टेंडनी। तो कॉर्डी टेंडनी कहां प्रेजेंट होते हैं? तो कॉर्डी टेंडनी जो है वो वेंट्रिकल में प्रेजेंट होते हैं, एट्रिया में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओनली राइट वेंट्रिकल, जी नहीं, राइट और लेफ्ट दोनों में होते हैं। ओनली लेफ्ट वेंट्रिकल, जी नहीं, दोनों में है। बोथ वेंट्रिकल्स, बोथ ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस across the polarized plasma membrane when concentration of potassium ion is high inside the axon and low outside, it is known as, इसे कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। कि ध्रुवित प्लाज्मा झिल्ली, या ध्रुवित शब्द को ही हम विराम अवस्था भी कहते हैं, है ना। प्लाज्मा झिल्ली में विद्युत विभवांतर को किस रूप में जाना जाता है? तो हम उसे विराम विभव या रेस्टिंग पोटेंशियल के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट फिर से है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन ऑरिजिनेट इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, पास थ्रू एक्सॉन्स एंड रिलीज फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग। ये बात कैसी है, सही है। हाइपोथैलेमिक हार्मोन की उत्पत्ति हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स में होती है और एक्सॉन से गुजरते हैं और तंत्रिका शरीर से मुक्त होते हैं। ये बात कैसी है, सही है। दूसरे में कहा गया है हाइपोथैलेमिक हार्मोन रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू द पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। ये बात भी कैसी है, सही है, कि ये वहां पर पोर्टल सिस्टम के जरिए ही पहुंचते हैं। मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें डी हो जाएगा, कि दोनों कथन एक व कथन दो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में दिया गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द इनकरेक्ट मैच, हमें ये ढूंढना है, ऑफ फ्रॉग, कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान मेढक के लिए गलत है? क्या मेढक यूरियोटेलिफ होता है? हाँ जी बिल्कुल होता है। क्या इनकी आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है? हाँ जी बिल्कुल होती है। क्या क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व मिलकर इनका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं? हाँ जी बिल्कुल। कपालीय तंत्र का और मेरु तंत्र का मिलकर ही इनका क्या बनाते हैं, परधीय तंत्र का तंत्र। क्या इनके फोर ब्रेन में ऑल्फैक्टरी लोब और ऑप्टिक लोब होते हैं? जी नहीं, यहां पे गड़बड़ है कि अग्र मस्तिष्क में ऑल्फैक्टरी लोब या घ्राण पालियां तो होती हैं, ऑप्टिक लोब नहीं होते हैं। ऑप्टिक लोब मिलते हैं कहां, मिड ब्रेन में। इसलिए ये क्या है, गलत है, और जो गलत है वही हमारा क्या है, सही है। तो करेक्ट आंसर इसका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया गया है, एसके हेलमंथीज कैन बी फ्री लिविंग। हाँ जी बिल्कुल हो सकते हैं। एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स दे आर सिमेट्रिकल। आप जानते हैं कि एसके हेलमंथीज में क्या पाई जाती है, बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। मतलब एक चीज हमारे पास क्या मिलेगी, बायलेटरल। देयर एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद वेल डेवलप्ड। यहां पे हम जानते हैं कि इनमें मस्कुलर फेरिंग्स पाया जाता है, मस्कुलर फेरिंग्स। देयर सेक्सेस आर सेपरेट एंड आर, सेक्सेस अगर सेपरेट हैं तो फिर ये क्या हो जाएंगे, तो फिर ये हो जाएंगे डायोसियस। क्या हो जाएंगे, डायोसियस। फीमेल आर यूजली लॉन्गर, फीमेल सामान्यतः लंबी है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, डेवलपमेंट इज, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कुछ भी हो सकता है, एनसीईआरटी ने ऐसा बोला है। कि एसके हेलमंथी स्वतंत्र जीवी हाँ जी होते हैं, जलीय और स्थलीय प्राणी हो सकते हैं, ये सम्मित होते हैं। तो यहां पर इनमें जो सम्मित होती है वो होती है द्विपार्श्व। कौन सी समिति पाई जाती है, द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। इनकी आहार नली मस्कुलर, पेशीय ग्रसनी, यहां पर है पेशीय ग्रसनी के साथ अच्छी तरह से विकसित होती है। इनके लिंग अलग अलग होते हैं, अलग अलग हैं, इसलिए हम इसे डायोसियस कंडीशन कहते हैं। मादाएं आमतौर पर लंबी होती हैं। निषेचन आंतरिक होता है और विकास प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं, रेडियल वाला होगा नहीं, रेडियल वाला होगा नहीं। बायलेटरल, बायलेटरल। हुक्स एंड सकर, जी नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट में क्या दिया गया है, एसर्शन और रीजन दिया गया है। मेंस्ट्रुअल फेज इज आल्सो कंपेयर टू शेडिंग टीयर्स। क्लास में आप लोगों को ये बताया गया होगा कि अक्सर हम जो है मेंस्ट्रुअल फेज को ऐसा बोल देते हैं कि यूट्रस जो है वो अंडे के खोने के गम में रो रहा है। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब एंडोमेट्रियम शेड ऑफ होती है तो वहां से क्या निकल के आता है, ब्लड निकल के आता है। शेडिंग टीयर्स फॉर द लॉस्ट ओवम के ऋतुस्राव प्रावस्था की तुलना खोए हुए डिंब, डिंब मतलब अंडे के लिए आंसू बहाने से भी की जाती है। तो हाँ जी, बिल्कुल की जाती है। क्यों? क्योंकि इन द मेंस्ट्रुअल फेज लॉस ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग, ये है काम की चीज, टेक्स प्लेस ड्यू टू रिड्यूस्ड लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन। मतलब हमारे दोनों कथन और कारण सही है और ये उसका स्पष्टीकरण भी है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में दिया गया है आइडेंटिफाई दी फॉल्स स्टेटमेंट। हमें इसमें से चुनना है कौन सा, गलत वाला। रिगार्डिंग द टेक्निक ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, कि देयर आर मेनी साइड इफेक्ट ऑफ ट्यूबेक्टोमी वैसेक्टोमी, ये बात कैसी है, गलत है। हमें गलत ही चुननी थी कि ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी के कई दुष्प्रभाव हैं, जी नहीं। पर्पज ऑफ ट्यूबेक्टोमी इज टू प्रिवेंट एग फॉर्मेशन, जी नहीं। ये गैमेट के फॉर्मेशन को नहीं रोकते हैं, ये उनके ट्रांसपोर्टेशन को रोकते हैं। मतलब ये बात भी कैसी है, गलत है। द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इज ईस्ट्रोजन, जी नहीं, ये बात भी गलत है। कि मौखिक गर्भनिरोधक गोलियों का सबसे महत्वपूर्ण घटक ईस्ट्रोजन नहीं है, प्रोजेस्टेरोन है, ये बात भी कैसी है, गलत है। कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स हेल्प इन बर्थ कंट्रोल बाय प्रिवेंटिंग ओवुलेशन, ये बात सही है कि गर्भनिरोधक मौखिक गोलियां अंडोत्सर्ग को रोककर जन्म नियंत्रण में मदद करती है। मतलब हमारे गलत कौन सी हैं, 1 2 3 जो हमें देखने को मिल रहा है किसमें, ए में। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, कि वहां पर कौन भाग लेती हैं, तो वहां पर बी और टी लिम्फोसाइट भाग लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। चूज द इनकरेक्ट पेयर, हमारे काम की चीज ही है, गलत युग्मों को चुने। रामापिथेकस का मैन लाइक ज्यादा था, हाँ जी, रामापिथेकस में मनुष्य जैसे लक्षण ज्यादा थे। ड्रायोपिथेकस एप जैसा ज्यादा था, हाँ जी, ये बात भी सही है। फॉसिल ऑफ मैन लाइक बोन्स वर डिस्कवर्ड इन इथियोपिया एंड तंजानिया, हाँ, ये बात भी सही है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रोबेबली लिव्ड इन वेस्टर्न अफ्रीका, जी नहीं, यहां पर वेस्टर्न नहीं है, यहां पर ईस्टर्न अफ्रीका है। और उनके डिजर्ट नहीं, घास के मैदानों में रहता था। मतलब हमारा डी कैसा है, गलत है, और जो गलत है वही हमारा क्या है, सही है। ये था हमारा आज का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट टेस्ट पेपर के लिए आपको शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।